पीएपीएफएससी 2024 में जो साइंस के क्वेश्चंस आए हुए थे उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। साइंस का टोटल यदि देखें तो 27 क्वेश्चंस आपके थे। उस 27 क्वेश्चन में वन क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल था और बाकी 26 जो था वो नॉर्मल क्वेश्चन था। इसमें से यदि हम देखें तो यदि इजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 27 में से 15 कह सकते हो इजी थे, 7 आपके मॉडरेट थे, 5 डिफिकल्ट। ये मेरा ओपिनियन है। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि हर जो जीएस के क्वेश्चन में किसी के लिए कोई आसान लग सकता है, किसी के लिए डिफिकल्ट लग सकता है। लेकिन जैसा कि जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपने देखे बहुत टफ थे, पॉलिटी के देखे अच्छा खासा क्वेश्चन टफ थे और चीजों में। लेकिन मैथ्स वाले सेक्शन में, साइंस वाले सेक्शन में इसमें रिलेटिवली क्वेश्चन इजियर थे। अब ये देखो फर्स्ट इसमें से विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एनर्जी पर फोटोन। यस, ये आपका एक्सरे है। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि डिक्रीजिंग में देखें तो सबसे ज्यादा इसमें होगा ए, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में ए, यानी कि ये कह सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है ना। तो ई इक्वल टू जो एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, या ई इक्वल टू एच न्यू। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसमें एनर्जी ज्यादा, या जिसका वेवलेंथ कम उसमें एनर्जी ज्यादा। तो या तो ये फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला लगाओ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर यदि रहता तो ये नीचे से, तो ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, the sun in sun earth system the distance between Lagrange point L2 and L3। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा 32 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट स्लाइड में आप फिगर देखोगे तो उसमें से आपको ऑल जो 5 लैग्रांज पॉइंट लेते हैं उस लैग्रांज पॉइंट में जो आपका ये देखोगे तो उसमें से पता चल जाएगा। तो L2 और L3 हमारा इसमें पूछ रहा है। देखो ये आपका L2 है और ये आपका L3 है। तो L2 और L3 में ये डिस्टेंस है। अब देखो पृथ्वी से L1 और L2 ये नजदीक में है, ठीक है। फिर देखो L5 यहाँ पे है, ये नासा के वेबसाइट से हमने लिया। तो ये सन आपका है। तो जैसे देखो ये सन आपके पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है अप्रोक्स, मीन्स अप्रोक्स ये। और ये आपका फिर उससे 15, अब ये 15 यहाँ है। फिर सन का भी अपना एरिया है, ठीक है। तो सब मिला करके यदि जो अप्रोक्सीमेट हमारा है 30, अब एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते लेकिन अप्रोक्सीमेट जो है 32 करोड़ किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो ये आपका L1 L2 L3 L4 L5 है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस क्या होता है कि खास करके ये ठंडे के मौसम में या ठंडे एरिया में जैसे ग्रीन हाउस का ही यूज करके आज के डेट में देखो लद्दाख वगैरह में भी बहुत जगह सब्जी वगैरह उगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, देखो जो पृथ्वी पर रे आती है वो शॉर्ट वेवलेंथ में आती है और जो लौटती है वो लॉन्ग वेवलेंथ में। तो इसमें क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब कर लेता है शॉर्ट को लेकिन लॉन्ग को जाने नहीं देता है। तो ये फर्स्ट यदि देखो ए, इट कैन take place inside a glass chamber where no radiation can pass into or pass back। नहीं, तो इसका कोई मतलब फिर नहीं रहेगा। इट कैन टेक प्लेस इनसाइड, इनसाइड होगा, ठीक है, इनसाइड इनसाइड अ ग्लास चैम्बर वेयर लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू इनटू इट। नहीं, एक्चुअली ये अपोजिट है। तो इट कैन टेक प्लेस इनसाइड ए ग्लास चैम्बर वेयर शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड radiation can pass through into it and long wavelength infrared radiation cannot pass back। yes, ये आपका जो है सही है, ठीक है। तो सी इसका है। इसमें ये मैथ है, तो मैथ में देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक यही न्यूमेरिकल एक तरह से इसमें है। तो ये मैथ प्योर नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल है इसका अंडरस्टैंडिंग। इसमें देखो फॉर्मूला आपका जो है, एक फॉर्मूला आपका होता है ना कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन जो है फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये फॉर्मूला तीनों है। तो अब देखो इसमें कह रहा है कि कैनन शॉट एक है जो तोप का गोला है उसको फायर किया जाता है तो 100 मीटर पर सेकेंड इनिशियल इसका द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल इज 20 सेकेंड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। ये हवा में 20 सेकेंड रहता है। द बॉल लूजेज 70% ऑफ द स्पीड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट हाइट दैट द बॉल विल बाउंस। अब देखो जब आपका ग्राउंड पे ये आया तो ग्राउंड पे जब एक तरह से ये कह रहा है कि बाउंस कितना करेगा, तो बाउंस करने का मतलब है कि एक तरह से जो हमारा फाइनल जो होगा वो वेलोसिटी किसी ऊपर जब जाएगा
तो ऊपर जाएगा तो एक ऐसा पॉइंट तो आएगा ना जहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो जीरो होगा तभी तो फिर नीचे गिरना स्टार्ट, तो चूंकि ऊपर जाने का है, बाउंस करना है, तो बाउंस करना है तो ऊपर जाना है, तो वी फाइनल वेलोसिटी होता है, यू इनिशियल होता है, तो वी तो जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली, जीरो जब होगा वहीं तक तो रुकेगा। अब यू स्क्वायर का रहा 70% लूज कर रहा है, इसका मतलब 30% बचेगा, तो 100 का 70% लूज कर रहा है तो क्या 30 बच रहा है, तो 30 का स्क्वायर करोगे तो 30 का स्क्वायर तो 900 आ जाएगा, यानी कि 900 आ जाएगा। और चूंकि एक्सीलरेशन जी है, नीचे प्लस लगता है लेकिन ऊपर जा रहा है तो माइनस लगेगा, तो 2 × A 10 है, ए एक्चुअली जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझो, और एस हमको निकालना है। देखो इसमें ये करोगे तो ये 900 आ जाएगा, तो इधर कर लो तो 20s इक्वल टू 900, तो एस इक्वल टू 45, तो 45 मीटर हमारा आ गया, तो डी आंसर आ गया। PM1 पार्टिकल ये भी आसान है, देखो PM10 PM2.5 आपने देखा, तो वैसे ही PM1 है, तो PM1 वो पार्टिकल है जिसका डायमीटर मोर देन 10 माइक्रोन, नो 10 माइक्रोन वाला PM10 होता है। दीज आर पार्टिकल्स दैट आर फिल्टर्ड बाय नोज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, नो ये इतना छोटा होता है ना कि फिल्टर नहीं हो पाता, वो चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। दीज आर एक्सट्रीमली फाइन, बहुत छोटे पार्टिकल, डायमीटर लेस देन 1 माइक्रोन, यस ये सही है। माइक्रोन का मतलब है 10⁻6 मीटर, ठीक है, यानी 1 मिलीमीटर का भी 100वां भाग, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, जो आपका ये आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो, हाँ हाँ ठीक है, 1 मिलीमीटर यानी 1000, उसका 1000वां भाग, सॉरी मिलीमीटर का 1000वां भाग, देखो मीटर का 1000वां भाग 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग, तो 1 मिलीमीटर ही अपने आप में बहुत छोटा, उसका 1000वां भाग तो बहुत छोटा, तो सी इसका हो जाएगा। दे आर कोर्स पार्टिकल दैट पेनिट्रेट डायरेक्टली इनटू द लंग्स, थ्रू लंग्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, नहीं एक्चुअली ये नहीं है, या फूल कण नहीं है, ठीक है, ये फूल तो है ही नहीं है ना, बड़े पार्टिकल नहीं है ना, ये बहुत छोटे हैं, तो ऐसे गलत हो गया, तो सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत आसान था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर मीडियम, देखो जो सन से लाइट आती है तो क्या है, वैक्यूम है, यानी मीडियम नहीं है, बहुत लंबे डिस्टेंस में वैक्यूम है, तो वो क्या है, रेडिएशन के थ्रू आती है। कंडक्शन क्या होता है, कोई भी जो आपका कंडक्शन कन्वेक्शन, जैसे आप दो सॉलिड वस्तु है, वो इसको गर्म करते हो तो क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ गर्म होता है उसके। कन्वेक्शन क्या होता है, पानी वगैरह का यूज होता है। कोलिजन क्या होता है, दो में टक्कर हुआ, सब में तो मीडियम की जरूरत है, टक्कर हो रहा है मीडियम की जरूरत है, कन्वेक्शन मीडियम की जरूरत है, कंडक्शन मीडियम की, लेकिन रेडिएशन में जरूरत नहीं है, ठीक है, सी इसका आंसर। नेक्स्ट आपका है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट हैव एनी लिंकेज विद फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यही मतलब है कि जहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेट है, तो इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर में यस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेट है, ठीक है, इंडक्शन कुकर है, गैल्वेनोमीटर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपका जो लेंस है, तो इसमें नहीं है, तो ये डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका फिर है मैटर के संबंध में कौन सा करेक्ट नहीं है। अब ये देखो कह रहा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, यस किसी सॉलिड को गर्म करोगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि उनके जो कण हैं, उनके पार्टिकल्स हैं, उनका मूवमेंट बढ़ेगा उनका, ठीक है, तो ये तो है सही। द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम नहीं मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, ये मिनिमम होगा, तो यही गलत है। पार्टिकल्स ऑफ स्टीम हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट, ये आप बचपन से जान रहे हो, ये सही है, तो आंसर हमारा बी हो गया, गलत यही है। डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन, और इसका रिवर्स, यानी कि जो सॉलिड से गैस में करते हैं तो सब्लिमेशन होता है, तो ये आपका भी पूछा हुआ है, तो सही है, डी भी सही है, तो आपका बी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत आसान एकदम बच्चा वाला है। द आइसोटोप ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो कोबाल्ट 60, CO60, यानी कि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है, और इन नॉर्मल जो आपका एटॉमिक वेट होता है 59 होता है, लेकिन चूंकि कह रहा है कि आइसोटोप, तो एक कोबाल्ट का मेनली जो होता है 59 के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जो 60 वाला है C60, तो वो आपका यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा वाटर इज अ गुड सोलवेंट, वाटर गुड सोलवेंट क्यों है, हाई स्पेसिफिक हीट, नो, इट हैज नो कलर, इसका कोई मतलब ही नहीं है।
इट हैज हाई डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक तरह से है ना कि सेपरेशन ऑफ जो आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज जो है, वाटर क्या होता है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये H है, H है, तो H+, O माइनस माइनस। तो ये जो चार्ज, ये सेपरेशन का जो क्षमता होता है ज्यादा होता है, तो इस वजह से जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो इसमें से आराम से घुल जाते हैं। तो ये आपका सी है। नेक्स्ट आपका ये भी बहुत आसान था। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन। अब इथाइन, इथाइन को एसिटिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन। अब ये देखो, इसमें आपको फॉर्मूला जानना चाहिए, C2H2 होता है। आप जानते हो कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के 1 हैं, तो इस ढंग से बनेगा। देखो, ये है एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन के पास है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना लिया। कार्बन है तो इसके पास भी 3 है, इसके पास 1 है, हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये हाइड्रोजन से बना लिया। तो ये जो है कार्बन कार्बन 3, चूंकि देखो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तो 3 3 6 यहाँ हो गया, 7 8 यहाँ हो गया, 7 ये मतलब मिला करके। और हाइड्रोजन को 2 चाहिए, तो एक अपने पास है, एक यहाँ से ये किया, तो बन गया। तो ये बस है कि जस्ट आपको जानना था। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। ग्लास बनाने में एक चीज ध्यान रखो, जिसमें भी आयरन ऑक्साइड है उसको हटा दो, आयरन ऑक्साइड का यूज नहीं होता है, आयरन वाला आप हटा दे। अब देखो, जो आपके पास बचता है सिलिका, सिलिका है, सोडियम कार्बोनेट है, बोरेक्स है, अल्मीना है, कीलेट्स है। देखो, मैग्नीशियम का जनरली यूज नहीं होता है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका ए है। तो ये भी देखा जाए तो आपका बहुत डिफिकल्ट नहीं, मतलब आसान तरीका का ही था। नेक्स्ट आपका, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। ये भी बहुत आसान बच्चा वाला है। एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन के संख्या को कहते हैं, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है उसको मास नंबर कहते हैं। तो देखो, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कोई मतलब नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन को सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये मास नंबर होता है, ठीक है, मास नंबर होता है। तो सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, इंडोथर्मिक। देखो, इंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि जिसमें एनर्जी लगाना पड़े। अब कंबसन ऑफ कार्बन, कार्बन को जब जला रहे हो तो एनर्जी निकल रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा। एसिड और अल्कली, आप अम्ल और क्षार को मिलाओगे तो वो गर्मी निकलेगा, गर्म होगा, तो ये भी नहीं होगा इसमें। तो फोटोसिंथेसिस में क्या है, सनलाइट आपको लगाना पड़ रहा है, एनर्जी लगाना पड़ रहा है, तभी तो खाना तैयार हो रहा है। रेस्पायरेशन, श्वसन करते हो, सांस आप लेते हो छोड़ते हो, तो क्या होता है, गर्म निकलता है हवा, इसका मतलब है कि वो उसमें एनर्जी निकलता है। तो सी हो गया, जिसमें आपको लगाना पड़ता है सनलाइट से, तो सी हो गया। ये आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मैं समझता हूँ मॉडरेट है, कि जो जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो जिनके लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव ग्लास। तो ये आपका सेरियम ऑक्साइड, CeO2। ये क्या होता है ना कि जो अल्ट्रावायलेट आपका है वो क्या होता है, आपका जो स्किन वगैरह के लिए हानिकारक होता है, या डायरेक्ट आप आंख में कभी कभी वो हानिकारक, तो इस वजह से आप अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव ग्लास आप लगा सकते हो। तो डी आपका, ये थोड़ा सा इसको मैं टफ मानता हूँ, ठीक है। ये टफ इस वजह से कि आप ऑप्शन इस ढंग से है कि थोड़ा सा शायद आप नहीं जान सकते हो। तो इसमें से जो नेचुरल पिगमेंट है तो वो चॉक खड़िया जो है नेचुरल है, सिंथेटिक है आपका वाइट लेड, रिएक्टिव पिगमेंट रेड लेड, और इनर्ट टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो ए इसका 1 2 3 4। ये बहुत आसान है। देखो, इसमें से नियोन जो है वो इनर्ट गैस है, तो नियोन जो है अक्रिय है, यानी कि लास्ट उसका नियोन का 10 होता है, तो 2 और 8, बारीक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये इसका 0 होगा। तो डी का तो आपका 1 हो जाएगा, तो डी जिसमें 1 है वो रखो, बाकी को हटा दो। अब देखो, 3 बोरोन का 5 होता है एक तरह से, जो आपका ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। अब बोरोन का पहले देखो ये, लेकिन अब नाइट्रोजन देखो, तो नाइट्रोजन क्या कर रहा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कर रहा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के क्या है 2 और आपके 5 है, तो 5 है तो एक तरह से 3 इसमें से मिल जाएंगे, तो ये पेयर हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का आपका एक सेकेंड, हाँ, नाइट्रोजन का आपका ये हो गया, ठीक है, 3 हो गया। ऑक्सीजन का 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन का 2 है, ठीक है ना, और बोरोन का फिर आपका 1 हो जाएगा, और नियोन का ये, ठीक है।
तो इस ढंग से आपका जो आंसर हो गया डी हो गया, तो ये आसान था। नेक्स्ट आपका है, ये भी डेफिनेशनल टर्म है, जानते हो तो ठीक है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग बायोटेक्नोलॉजी इज अप्लाइड टू मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन। तो ये रेड बायोटेक्नोलॉजी होता है। और जो आपका व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी होता है, व्हाइट जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे आपका बैक्टीरिया, ईस्ट एक्सेट्रा को यूज करके आप जो बनाते हो वो व्हाइट टेक्नोलॉजी है, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जो प्लांट वगैरह, कोई प्लांट के प्रकार के प्लांट के पार्ट्स को यूज करते हो। ब्लू जो है वो मेराइन प्रोडक्ट्स को यूज करते हो। तो ये एक तरह से सिंपल ही था, लेकिन थोड़ा सा। नेक्स्ट आपका ये एकदम आसान है, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये जो किया था गार्डन पी मटर पर किया था, तो बी फैक्चुअल है और बहुत आसान भी है। नेक्स्ट है, इन विच लेयर ऑफ द प्लांट टिश्यू गार्ड सेल आर प्रेजेंट। तो ये एपिडर्मिस, ये आपका अधिचर्म यानी कि बाहर जो है, ठीक है, वो उसमें है। तो ये भी आसान ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये भी बहुत आसान है, जो आपका बायोगैस है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, मीथेन। मीथेन आपका सॉरी सॉरी इसमें, हाँ, मीथेन सबसे ज्यादा होता है। तो मीथेन डिपेंडिंग ऑन 50 से 75% के आसपास तक होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंडिंग ऑन है 25% से लेकर के थोड़ा ज्यादा भी होगा। और नाइट्रोजन एकदम बहुत कम होता है। तो ए इस पर एकदम बहुत आसानी भी है। 22 एकदम बच्चा वाला है, कि जो मनुष्य का जो रेंज है सुनने का वो बी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ये इन विच फॉर्म एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड, ये भी बच्चा वाला क्वेश्चन है, तो बी आपका ग्लाइकोजेन। 24 ये भी एक तरह से मॉडरेट है। बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इज प्रोमोटेड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इसेंशियल टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी टू मार्केट। अब देखो, टेक्नोलॉजी मार्केट में लाने के लिए क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट आपको मार्केट में न्यू प्रोडक्ट का इन्वेंशन करना पड़ेगा, तो ठीक है। एंटरप्रेन्योर ऑब्वियसली, अब कोई एंटरप्रेन्योर ही तो कंबाइन करेगा, तो इसकी भी जरूरत होगी। टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन, ये भी जरूरत पड़ेगा। तो ये तीन का तीनों पड़ेगा, तो सी इसका। देखो इसमें एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन ये है, दो ऑप्शन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। देखो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर 1953 में किया गया। अब जो देखो डिस्कवरी या प्लाज्मिड का नोमेनक्लेचर किया गया है, जो प्लाज्मिड का नेम जो दिया गया है वो नेम 1952 में दिया गया, लेकिन इसका प्रॉपर यूज है 1970 के आसपास। अब ये देखो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ये आपका 1984 और डॉली 1996। तो देखो इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका ये और ये तो हट गया। अब लेकिन इसमें क्या यूपीएससी लेती है, प्लाज्मिड का, यदि डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड को 1952 जब इसमें नोमेनक्लेचर इसका हुआ वो मान लेती है, तो फिर आपका ये हो जाएगा। लेकिन ऐसे यदि इसका प्रॉपर डिस्कवरी जो है वो आपका बाद में होता है, तो मेरे अनुसार मोस्ट अप्रोप्रिएट बी होगा, ठीक है। अदरवाइज मैंने ऑलरेडी बोला कि डिपेंडिंग ऑन यूपीएससी किस तरीके से समझती है, अदरवाइज बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 26 नंबर, 26 नंबर। इन एन इकोसिस्टम वाई इज द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन यूजुअली लिमिटेड। तो एक लिंडमान का 10% का लिंडमान 10% रूल, उसके अनुसार क्या है, एक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक में जाता है तो जो भोजन है वो एनर्जी जो है वो एनर्जी 10% हो जाता है। तो लिंडमान का 10%, मान लिया एक लेवल में 100 कैलोरी लिया, तो नेक्स्ट में 10 पड़ जाएगा, नेक्स्ट में 1 हो जाएगा, नेक्स्ट में 0.1 हो जाएगा। तो इस वजह से लॉस ऑफ एनर्जी इस टॉपिक पे इतना होता है कि आप बहुत ज्यादा उसको बना नहीं सकते हो, तो बी है, ठीक है। लास्ट इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं पाया जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है और सेल वॉल है, ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो नहीं पाया जाता, तो ए हो गया। तो इस प्रकार 27 क्वेश्चन है। देखो इस 27 में साइंस वाले में आसान है क्वेश्चन थे। अब ये ऑब्वियसली बात है, मैंने ऑलरेडी बोला कि सारे आसान नहीं थे, लेकिन मुझे मेरे अनुसार है 15 के आसपास आसान थे, 7 मॉडरेट थे और 5 जो थे वो टफर साइड में थे। बट इसमें फिर भी है कि जिन लोगों ने प्रॉपर पढ़ा है तो इसमें 20 प्लस करने लायक था, कि आप 20 प्लस करेक्ट कर सकते थे। कुछ चीजें ऑब्वियसली जैसे हिस्ट्री वगैरह में बहुत टफ था, तो कुछ पेपर कुछ क्वेश्चन में एग्रीगेट देखा जाए तो ऑब्वियसली है क्वेश्चन पेपर आसान नहीं था, तो इनको करना है। देखो जब भी साइंस जो है लास्ट 3 4 5 ईयर से
मेजर शेयर आपका 25 प्लस ही क्वेश्चन, 25, 28, 29, 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास लास्ट 6-7 ईयर्स में पूछे जा रहे हैं। तो साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन देखो, मेजोरिटी क्वेश्चन जो आपको 9th-10th पढ़ोगे उससे मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारा चीज आपको 11th और 12th भी पढ़ना पड़ेगा, कुछ जो आपको करंट में भी चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही जो और सेक्शंस हैं, जैसे अभी आपके ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट वाले कुछ बचा हुआ है, फिर करंट अफेयर्स और मिसलेनियस, ये सब कंप्यूटर वाले, तो जो जो मतलब मैं धीरे धीरे करके वो सारे कर दूंगा। फिर और चीजें तो आपको रेगुलर कुछ ना कुछ चीजें आपको करते रहना है। टारगेट आपका है कि यस, मुझे 2025 में ये करना है। तो इन क्वेश्चंस को देखो प्रॉपर तरीका से, क्वेश्चंस को सिर्फ आंसर नहीं जानो, क्वेश्चन को समझने की भी कोशिश करो। उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स फिगर्स होते हैं, जैसे आपका एटॉमिक नंबर पूछा तो एटॉमिक मास भी आप जानो, आइसोटोनिक भी आप जानो, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये डिस्कवरी कब हुआ, ये सारे चीज रिलेटेड छोटे छोटे चीजों को आपको जानना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।